इसमें जब भी यानी कि माइनस का टर्म, माइनस का साइन बीच में आ जाए तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखें, सबसे पहले हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहले ये स्क्वायर की फॉर्म में आएगा और फिर क्यूब की फॉर्म में आएगा। अब कैसे तरह देखें, इसको हम लिखेंगे ऐसे, लेट्स सपोज ये मैंने किसी चीज का स्क्वायर बनाना है, फिर आगे माइनस, और इसको भी किसी चीज का स्क्वायर बनाना है। अब ये यहां पर मैं क्या लिखूं कि ये टी तो लिखना है, और टी की पावर क्या लिखूं कि फिर वो नंबर और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाए, क्योंकि किसे मल्टीप्लाई करें 6 है तो यहां पर 3 आ जाएगा। अब 64 जो होता है ये होता है जी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो आपने पहले इसका स्क्वायर बनाना है, फिर क्यूब की तरफ लेकर जाना है। अब ये आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, लिख देता हूं यहां पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में। इसको हम अभी लिखते हैं प्लस में, तो ये ए, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं, तो ये ए आ गया ए प्लस बी, और इसी तरह ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि मैं अब आपको आसानी से समझा दूं, देखिए 6 है ना, 6 से मुराद ये दो तरह के 3 और 3, इस तरह के दो क्यूब के फॉर्मूले बनते हैं, इसलिए हम पहले इसको 2 की ऐसे फॉर्म लिखते हैं, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहां पर यानी कि दो जो है ना वो फॉर्मूलाज लग जाएंगे क्यूब वाले, तो आप पहले इसको बना लेते हैं। जैसे ये टी का क्यूब बन जाएगा, और 8 जो है ना, 8 आपको पता है ये 2 का क्यूब बनता है। ये छोटी छोटी चीजें आप चीजें प्रिपेयर कर लें ताकि आपको आसानी से चीजें समझ आए। फिर इसको आप ऐसे बड़ी ब्रैकेट में लिख लें, फिर अगेन इसी तरह आप लिखेंगे टी का ये क्यूब माइनस, अब 2 को हम लिखेंगे, सॉरी 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब, ठीक है। अब आपने इस पे फॉर्मूला यूज करना है, यहां पर क्यूब का जो फॉर्मूला यूज होगा वो प्लस वाला, और यहां पे माइनस वाला। और फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? जो अलग अलग क्यूब वाला होता है, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूला याद हो जानी चाहिए। फॉर्मूला क्या है जी कि अगर प्लस वाला हो तो पहले लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरह फिर हम लिखते हैं इसमें ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है जी एज अ टी है, तो ये टी का स्क्वायर। अगर प्लस वाला हो तो यहां पे माइनस आ जाता है, ए और ये बी, ये ए है और ये बी है, फिर प्लस बी का स्क्वायर, ये, ठीक है जी। ये एक फॉर्मूला बन गया, ये वाला इशारा। अब इस पे भी आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस पे क्या होगा, ये फिर इसी तरह ये आ जाएगा जी ए माइनस बी यानी कि टी माइनस 2, फिर अगेन इस पे भी ए का स्क्वायर। अब जब माइनस वाला हो तो फिर प्लस आता है, ए और बी और प्लस ये बी का स्क्वायर। अब आपने यहां पर फिलिंग कर लेनी है, ये टी आ जाएगा, फिर बी हमारे पास क्या जी 2, सॉरी यहां पर भी टी और ये 2 ए बी फिर बी का स्क्वायर। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। अब देखिए ये टी प्लस 2 आ गया, ये बन जाएगा जी टी का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 2t और प्लस 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, और ये t माइनस 2 और ये बनेगा t का स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 4, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा मजीद इसकी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। वो कैसे है जी कि आप पहले ये जो सिंपल फैक्टर्स हैं ये लिख लें, t प्लस 2 और फिर t माइनस 2, पहले मैंने ये लिखा फिर ये लिख लिया, अब इसको लिख लेता हूं फिर इसको लिख लेता हूं। ये आ जाएगा जी t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, और फिर ये वाला लिख लेते हैं t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 6 में भी देखें जो पावर है ना वो 6 है। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया कि जब पावर 6 हो तो हम इसको पहले स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर क्यूब बनाते हैं, लेकिन साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर साइन माइनस का हो तो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, आप ये वाला क्वेश्चन देखें, पावर 6 थी, हमने पहले स्क्वायर बनाया था, फिर हमने इसको क्यूब में लिखा था, लेकिन माइनस था, इसलिए जब माइनस हो तो फिर पहले स्क्वायर बना लेते हैं। लेकिन अगर 6 और प्लस भी आ जाए तो फिर आप इसको डायरेक्ट क्यूब का बना लेंगे, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है जी, आपने किसी चीज का ऐसे क्यूब बनाना है, ठीक है, ऐसे। अब क्यूब किसका बनाएंगे, एक्स तो आएगा, एक्स। अब देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, वापस 6 आ जाए 2, तो यहां पर भी आप वाई लिखेंगे, आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 बन जाए तो ये 2, डायरेक्ट देखें क्यूब बनाया है। पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर बनाया था, वजह क्या थी, क्योंकि माइनस था, माइनस वाला आगे मजीद सॉल्व होता है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका हमारे पास क्या था जी कि फॉर्मूला था, ये आप देखें ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेकिन अगर प्लस आ जाए तो प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां पर ये ए समझ लें और इसको आप बी समझ लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने फॉर्मूला यूज करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है जी, ए, ठीक है, मैं इसको ए बोल रहा हूं और इसको मैं बी कह रहा हूं। ए यहां पर चले फॉर्मूला लिख भी लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है जी, ए प्लस बी, एज इट इज ए प्लस बी लिख देना है, फिर ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां पर ए आ गया ए प्लस बी, फिर आगे ए का स्क्वायर, तो ये ए है और ये ए का स्क्वायर, फिर आगे माइनस, फिर ए और ये बी, ठीक है, इसको मैं ए बोल रहा हूं इसको मैं बी बोल रहा हूं, फिर आगे प्लस, फिर बी का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और ये देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होकर वाई की पावर 4 आ जाएगा, और यही आपका इसका आंसर भी है। बस डिफरेंस याद रखना है कि इसमें और जिससे पिछला क्वेश्चन है इन दोनों में डिफरेंस क्या था, फिर आपको आसानी से ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 7 में आप यूं समझें कि ये सारा ए है, ए का क्यूब प्लस ये सारा बी समझ लें, ठीक है। मैं इसको ऐसे बता देता हूं कि ये लेट्स सपोज ए है और ये सारा बी है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अगर हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। जितना लिखेंगे उतना आपको याद हो जाएंगे। अब वो फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। तो देखिए जी सबसे पहले लिखना था ए प्लस बी, तो ये ए है तो मैं लिखा जी 2 माइनस एक्स, ये ए हो गया, फिर प्लस बी, बी से मुराद ये वाई माइनस 2, ये ए प्लस बी हो गया। अब हमने क्या करना है जी, ए का स्क्वायर, ये ए है यानी कि 2 माइनस एक्स और ये इसका हो गया स्क्वायर, फिर हम लिखा जी फॉर्मूले में माइनस है, माइनस ए, ठीक है। जब मैं ए बोलूं तो आप ये वाली टर्म समझेंगे, बी बोलूं तो ये समझेंगे, तो ये ए और बी, बी हमारे पास आ गया ए बी और प्लस बी का स्क्वायर,
तो ये b का स्क्वायर हो गया। इसको अब आपने सॉल्व करना है जी। अब देखिए इसमें ये +2 और -2 ये कैंसिल हो जाते हैं, क्या रह जाएगा -x + y। तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, फिर -x लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी y - x। ठीक है, अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये जो फॉर्मूला यहां पे यूज होगा a - b होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, अगर यहां पर माइनस हो तो -2a और b, ठीक है, ये a है और ये b है, a का स्क्वायर फिर ये b का स्क्वायर -2a और ये b। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट, अब आपने इसमें क्या करना है जी, यहां पर फॉर्मूला यूज हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए आपने सारी वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी है। अब देखिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 को आपने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को आपने y के साथ भी और 2 को 2 के साथ भी, तो डायरेक्ट कर लेते हैं जी। 2 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, फिर 2 को जब हम -2 से, देखिए साइन कौन सा आएगा माइनस का, और 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। फिर अब आपने x को y से और x को 2 से, माइनस है ना, माइनस जब x y से मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का आ गया और x y हो जाएगा। फिर देखिए x को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस माइनस साइन प्लस का होगा, x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ जाएगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में लिखने की रीजन क्या थी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन इनके साइन चेंज कर देगा। अब प्लस, अब तीसरी कैटेगरी, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये, इसमें फॉर्मूला यूज होगा a - b होल स्क्वायर वाला। तो फॉर्मूला क्या जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है, -2ab 2a और ये b। अब लिख लेते हैं जी a, यहां पर y है और b हमारे पास है 2 है, फिर -2a और ये b। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये y - x एज इट इज रहेगा। ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4 प्लस ये बन जाएगा x की पावर 2 माइनस ये देखिए 2 4 और ये 4x आ गया। अब माइनस माइनस है ना, इनका साइन जस्ट आप चेंज करते जाएं, ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +xy और ये हो जाएगा -2x। ठीक है जी। फिर आगे प्लस y का ये बन जाएगा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 माइनस ये 2 4 और 4y। ठीक हो गया जी, ये चीज आ गई। अब इसमें जो टर्म एक जैसी है, मतलब x वाली या x y वाली वापस में सॉल्व कर लेना है। कैसे मैं आपको बताता हूं जी, ये y - x तो एज इट इज आपने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये टर्म है ना, अब इस तरह की टर्म मतलब कांस्टेंट नंबर देखते जाएं कौन कौन से। ये एक 4 है, इसके अलावा ये भी 4 है, इसके अलावा जी नेक्स्ट ये 4 है, 4 + 4 8 और 8 + 4 12, ये तीनों आपस में सॉल्व होकर 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट x के, देखिए x के वाली कोई और वैल्यू है नहीं है जी, तो ये एज इट इज आ जाएगा x का स्क्वायर, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, मैं टिक करता जा रहा हूं जो सॉल्व होते जा रहे हैं। अब x वाली टर्म, आपने देखना x वाली टर्म और कौन सी है, एक ये वाली टर्म है, इसके अलावा जी x वाली एक ये टर्म है, बस दो ही है, ये -4x -2x, तो ये टोटल मिला के -6x आ जाएगा। ये भी सॉल्व होगी और ये भी सॉल्व होगी। अब आ जाए y पे, ये एक y वाली टर्म है, इसके अलावा जी ये y वाली टर्म है, ये -2y है, ये -4 है, तो ये -2 और -4 ये हो जाएगा -6y। अब इनको भी टिक कर लेते हैं, ये भी होगी। अब आ जाए जी ये वाली x y वाली, मजीद देखें x y वाली कोई टर्म है, x y वाली कोई टर्म यहां पर नहीं है, तो फिर ये एज इट इज आ जाएगी x y, ये भी सॉल्व होगी। अब मजीद ये रह गया y स्क्वायर देखें मजीद कोई नहीं है, तो ये आपने y स्क्वायर लिख लिया, ये भी टर्म होगी। ठीक है, टिक करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा हमारे पास कोई गलती ना हो इसमें। अब मजीद इसको थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, कैसे देखें, y - x एज इट इज, इसमें ना आप सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर्स वाली वैल्यूज हैं, जैसे कि ये x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, ये पहले लिख लें। पहले हम लिख लेते हैं x स्क्वायर, फिर प्लस ये प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। x y के बाद आप देखें फिर x वाली जो वैल्यूज हैं, अब x वाली वैल्यूज यही है -6x, फिर x के बाद फिर y वाली देख लें -6y, फिर आप देख लें जी x y वाली +xy, और फिर रह जाता है जी 12, ये कांस्टेंट नंबर ये लास्ट पे आ जाएगा, ये हो गया 12, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में देखें तो इस सारे को हमने क्यूब बनाना है और इसको भी क्यूब बनाना है, तो ये क्यूब कैसे बनेगा, ये तो बना हुआ है। अब 64 को देखना है ये क्यूब कैसे बनेगा। एक्चुअली ये 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 64 जो है ये 4 का क्यूब, और ये x + y का क्यूब है माइनस ये जो है ये z का क्यूब है। अब इसको हम होल क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि 4 के ऊपर क्यूब है और इसके ऊपर भी क्यूब है, तो हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे और फिर x + y लिखेंगे और इस सारे के ऊपर होल क्यूब बना देंगे, और इसको भी हम z लिख के ये सारे के ऊपर होल क्यूब। अब ये सारा समझे a है, a का क्यूब माइनस ये b का क्यूब। मैं इसको लिख देता हूं, ये समझ लें a है और ये समझ लें b है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब ये फॉर्मूला क्या है जी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल होता है a - b, फिर a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। अब हमने इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे a - b, a यानी कि 4 और आगे x + y, ये हो गया a, फिर हमने लिखना है -b, ये a - b हो गया। ठीक है, इसको यूं लिख लेते हैं। अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या जी, a का स्क्वायर, ये सारा a है यानी कि 4x + y, और इसको हमने क्या कर लेना जी, इसका ये हमने स्क्वायर कर लिया। फिर आगे नेक्स्ट प्लस ab, तो ये a, ये सारा a हो गया जी, और ये हमने b लिख लेना है, ये a b हो गया। फिर आगे प्लस b का स्क्वायर, ये b और ये इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। ये 4x से भी मल्टीप्लाई होगा y से भी, ये हो जाएगा 4x + 4y - z। ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट इसको जरा देखें, ये जो स्क्वायर है ना, ये जब 4 पे आएगा तो ये 4 को बना देगा 16, और इस पे आ जाएगा तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। x + y का जब स्क्वायर होगा ना, तो ये x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि a + b वाला फॉर्मूला यूज हो गया। अब प्लस
अब आप इस तरह करें कि जी को ना आप 4 के साथ लिख लें, क्योंकि ये भी अकेला एक है और ये भी अकेला है, ये हम इकट्ठे लिख लेते हैं। ये 4z कर लें और ब्रैकेट में x प्लस वाई कर लें। वैसे डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूं, और ये हो जाएगा जी z का स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा मजीद सॉल्व होंगे। 16 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4z को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 4x प्लस 4y माइनस जी, और इधर हमने 16 को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों के साथ, तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 16 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32xy प्लस ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4xz आ जाएगा प्लस 4yz आ जाएगा और प्लस z का स्क्वायर। ठीक है जी, और यही आपका जो इसका फाइनल सोल्यूशन बी है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, 9 में आप थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला यूज होंगे। पहले जो मोस्टली हमने 8 तक क्वेश्चन किए उनमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला यूज होते हैं। अब जो दूसरे क्यूब वाले फार्मूलाज है ना, ठीक है, तो होल क्यूब वाला वो फार्मूला यहां पर यूज होगा। लेकिन इसमें एक रीजन ये भी है कि ये जो टर्म बनी हुई है ये एक्सपेंड हुआ है। मैं आपको ना थोड़ा सा अगेन रीमाइंड करवा देता हूँ फार्मूलाज आपके सामने लिख के। ये ग्राफ देखें, अब कुछ ये वाले जो फार्मूलाज थे, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब इस तरह की टर्म हमारे पास मौजूद है, ठीक है, इस तरह की या इस तरह की। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें देखें माइनस भी है 2 दफा, तो इट्स मीन ये माइनस वाला फार्मूला होगा, ये वाला। अब ये चीज हमें गिवन है और इसको हमने इसमें लिख देना, यानी कि ये ओपन फॉर्म है और ये क्लोज है। क्वेश्चन जो है ना वो ओपन फॉर्म में है और क्वेश्चन को हमने क्लोज कर देना इस तरीके से, होल क्यूब बनाना है। लेकिन पहले इस फॉर्म में लिख के फिर हम बनाएंगे। मैं आपको बड़ी आसानी से जो है ना वो गाइड करता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। मैं लिख देता हूँ कि ये एक्सपेंड फॉर्म किस तरीके से है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेंगे। पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है जी, a माइनस बी होल का क्यूब के। अब ये फॉर्म हमारे पास जो है ना वो बनी हुई है। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखना है। ठीक हो गया, तो अब जरा देखें इसके अकॉर्डिंग इसको भी जरा देखें। तो जो फर्स्ट टर्म है ये तो ठीक है, ये हो जाएगा 27p का क्यूब। अब आगे माइनस है, तो इनमें से ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस वाली, माइनस 108p का स्क्वायर। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा जी, क्यूब। फिर आगे प्लस वाली टर्म है, यानी कि ये वाली प्लस 144p और ये क्यू का स्क्वायर। आगे माइनस बी का ये, यानी कि माइनस 64q का क्यूब आ जाएगा। अब ये एक्चुअली ए वाली टर्म बनेगी, ये बी वाली टर्म बनेगी, और ये जो है ना ये 3a का स्क्वायर बी और ये 3ab का स्क्वायर। थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप फार्मूलाज को अच्छे से फोकस करें, आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा। हमने पहले ना इसको प्रॉपर इस फॉर्म में लिखना है। देखिए इसको हम क्यूब बनाते हैं, तो 27 आपको पता है हम लिखते हैं इसको 3 और ये 7p 3p का आ जाएगा क्यूब माइनस। अब आगे हमें लिखना है 3a का स्क्वायर, इसको फॉलो करें, 3a का स्क्वायर और ये b। ठीक है, फिर आगे प्लस 3ab का स्क्वायर, 3a और ये b का स्क्वायर, फिर आगे माइनस b का क्यूब, ये b का क्यूब। अब a हमें क्लियर था और ये b है, ये आ जाता है ये 3ab और ये 3ab। ये जो टर्म है ना, ये 64 जो है ये होता है 4 और आगे q और ये 4q का क्यूब बन जाएगा। अब हमें क्लियर हो गया, ये a वाला है और ये b है। 3a ये a है और b हमारे पास 4q है। फिर 3a हमारे पास क्या है जी 3p और b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 4q। इस तरीके से जब ये टर्म बन जाए ना, इसको अब हम, यानी कि ये चीज हमारी प्रॉपर बन चुकी है, इसको अब हम यूं लिख सकते हैं, इसको हम क्लोज कर देंगे। ये ओपन फॉर्म में क्लोज करेंगे। क्लोज करते हुए क्या चीज माइंड में रखनी है, जिनके ऊपर क्यूब है वो 2 टर्म आपने लिखनी है, यानी कि 3p आपने लिखना है। ठीक है, अब चूंकि ये माइनस वाले क्वेश्चन है इसलिए बीच में माइनस आ जाएगा और ये वाली चीज आ जाएगी 4q और इस सारे का आपने बना देना है होल क्यूब। अब जरा इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये क्वेश्चन क्यूब वाला फॉर्मूला था, एक्सपेंड हुई फॉर्म थी, ओपन फॉर्म, इसको हमने ये क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे करना है, ये 2 स्टेप करना है कि प्रॉपर आपने इस फॉर्म में लिखना है और फिर आपने इसको ऐसे कर देना है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे और भी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें भी ना सबसे पहले आप ये चीज देखा करें कि क्यूब वाले कौन सी टर्म है, ये a का क्यूब होगा, ये b का क्यूब होगा और ये 3, देखें a आपके पास p है ना, तो ये 3a का स्क्वायर p बन रहा है और ये जो है ये 3ab का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए ये a का क्यूब है, यानी कि 2 है ना, 8 को हम लिख लेते हैं 2 का क्यूब, 2p और ये होल क्यूब, a का क्यूब प्लस ये हो जाएगा b का क्यूब प्लस, अब है भी ये प्लस वाला फॉर्मूला, 3a का स्क्वायर ये b फिर प्लस 3a और ये b का स्क्वायर। एक दफा a का स्क्वायर है और एक दफा b का स्क्वायर है। अब a आपको पता चल गया ये 2p है और b आपको पता चल गया कि ये q है। इसी तरह 3a आपके पास 2p और b आपके पास क्या जी q। ये थोड़ी सी आपने पहचान करनी है, आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज किस करना है, जिनके ऊपर क्यूब है उन टर्म को लिखना है। जैसे 2p है और ये फॉर्मूला देखिए सारे फॉर्मूले में प्लस है, तो इसमें ये प्लस वाला फॉर्मूला है, प्लस आ जाएगा और ये क्यूब और फिर आपने इसका ये बना देना है होल क्यूब और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब ये भी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो माइनस वाला है, क्योंकि देखिए 2 माइनस आ गए। ठीक है, कुछ ट्रिक्स हैं कि माइनस आ जाए इस तरह, तो वो माइनस वाला फॉर्मूला होता है। अब पहचान करनी है कि देखिए ये a का क्यूब बनेगा क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है और ये b का क्यूब बनेगा और ये देखिए a आपके पास क्या x है, इसमें ये बनेगा 3a का स्क्वायर b और ये बनेगा 3ab का स्क्वायर, क्योंकि b एज अ y है तो ये y का स्क्वायर। तो ये ठीक है ना, इसको आप समझेंगे फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपने क्या करना जी, इसको बनाना a का स्क्वायर, तो 125 को लिखते हैं 5 का क्यूब, तो ये 5x और इसका ये क्यूब, फिर आगे माइनस ये आ जाएगा जी b का क्यूब माइनस। अब इसको आपने लिखना है 3a और b। देखें 3a का स्क्वायर, a आपके पास क्या था, a में यानी कि x था, तो इसमें a का स्क्वायर है तो ये 3a स्क्वायर और ये b, फिर प्लस
3a और ये b का स्क्वायर। a आपके पास ये है और ये b है, 3a है ना, तो 5x और ये b, फिर 3a और ये b। ठीक है, अब आपने इसको देखिए, ये फॉर्मूला बन गया, इसको अब आपने क्लोज कर देना। क्लोज कैसे करते हैं, जिनके ऊपर क्यूब है 5x और दूसरा में y लिखना है। साइन कौन सा आएगा बीच में, देखें ये पता चल गया कि माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस आ जाएगा और y लिख के और इसको आप बना देंगे ऐसे होल क्यूब, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें ये क्यूब है, a का क्यूब और ये b का क्यूब, देखिए ऊपर क्यूब है ना, तो और ये जो है ना ये बनेगा 3a, क्योंकि a एज अ p था ना, तो ये 3a का स्क्वायर b प्लस और ये 3ab का स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हमने लिखना है जी, ये a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b, फिर प्लस ये 3a और b का स्क्वायर माइनस ये b का क्यूब। अब 3a, आप पहले b लिख लें, b आपके पास 27 को आप क्या लिखते हैं जी, 3 और ये 3 क्यूब का क्यूब आ जाएगा। अब a भी आपको पता चल गया, p है और b भी पता चल गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, 3a, a आ जाएगा p और b आपके पास क्या आएगा जी 3 क्यूब, फिर 3a और b क्या आ जाएगा जी 3 क्यूब। फॉर्मूला बन गया, इसको आपने क्लोज कर लेना। ये ऐसे फॉर्म में लिख के ना फिर डायरेक्ट आपने क्लोज कर देना। क्लोज कैसे करना है, जिनके ऊपर क्यूब है वो दो टर्म लिखनी है। ठीक है, p लिखेंगे और दूसरा 3q लिखेंगे। साइन कौन सा आएगा बीच में, क्योंकि ये से पता चल गया कि 2 माइनस नहीं, माइनस वाला फॉर्मूला है, माइनस आ जाएगा और ये 3q और ये इसका बन जाएगा होल क्यूब, और यही इसका आंसर भी है।